हाय दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के हिसाब से कुछ नए टॉपिक के बारे में आज बताने वाला हूं और उस पे आप लोग को काफ़ी गाइडलाइन दी जाएगी। तो आज का टॉपिक है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण आप कैसे कर सकते हैं या फिर हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी स्टॉक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद उस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं जिससे कि आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए मेन मुद्दे की हम बात करते हैं। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए एक आवश्यक कौशल होता है जो किसी व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन को समझने में रुचि रखता है। वित्तीय विवरण कंपनी की संपत्ति, देनदारियों, राजस्व और व्यय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जो निवेशक और हितधारकों को कंपनी की भविष्य की संभावनाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय पालन करने के लिए यहाँ कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं आपको हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा और उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको साथ साझा करूंगा। तो सबसे फर्स्ट पे आ जाते हैं, विभिन्न वित्तीय विवरणों को समझें। तो तीन मुख्य वित्तीय विवरण हैं जिनका उपयोग कंपनी अपने वित्तीय जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए करती है। आय विवरण, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर हासिल करने के लिए इनमें से प्रत्येक कथन के उद्देश्य और सामग्री को समझना महत्वपूर्ण है। आय विवरण विशिष्ट अवधि में कंपनी के राजस्व, व्यय और शुद्ध आय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बैलेंस शीट एक विशिष्ट समय पर कंपनी की संपत्ति, डेट और इक्विटी को दर्शाती है। अंत में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक विशिष्ट अवधि में कंपनी के नकदी प्रवाह तथा बही प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद आ जाते हैं रुझान और पैटर्न आपको देखना चाहिए। किसी भी कंपनी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें आपको रुझान और पैटर्न भी देखने चाहिए। एक बार जब आप वित्तीय विवरणों की बुनियादी समझ प्राप्त कर लेते हैं तो डाटा में प्रवृत्तियों और पैटर्नों को देखना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए आप किसी कंपनी के राजस्व और शुद्ध आय की कई वर्षों से तुलना करना चाह रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि वृद्धि या गिरावट की प्रवृत्ति है या नहीं। आप यह देखने के लिए कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों की संरचना को भी देखना चाहेंगे तो क्या समय के साथ कोई महत्वपूर्ण बदलाव आया है या नहीं आया है। अब थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं, वित्तीय अनुपातों की गणना करनी चाहिए। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए वित्तीय अनुपालन एक शक्तिशाली उपकरण है। अनुपात आपको कंपनी की तरलता, लाभप्रदता और दक्षता को समझने में सहायता कर सकते हैं। कुछ सामान्य वित्तीय अनुपातों में वर्तमान अनुपात शामिल हैं जो कंपनी की अल्पकालीन दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को मापता है। इक्विटी अनुपात पर रिटर्न जो कंपनी की इक्विटी के सापेक्ष लाभप्रदता को मापता है और डे टू डे इक्विटी अनुपात जो कंपनी को फायदा उठाना होता है। अब बात करते हैं कि उद्योग बेंचमार्क से तुलना करें। तो अगर आप किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो उद्योग के बेंचमार्क से भी तुलना करनी चाहिए जो उस टाइप के उद्योग अन्य हैं। किसी कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर समझ पाने के लिए इसके वित्तीय अनुपात की तुलना उद्योग के बेंचमार्क से करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी का वर्तमान अनुपात उद्योग के औसत से कम है तो यह संकेत दे सकता है कि कंपनी अपने अल्पकालीन दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। अब बात करते हैं नंबर 5 और लास्ट टॉपिक, गुणात्मक कारकों पर विचार करना चाहिए। जबकि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मात्रात्मक डेटा प्रदान करते हैं, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करते समय गुणात्मक कारकों
पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। गुणात्मक कारकों में कंपनी के प्रबंधन, टीम की ताकत, बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा स्थिति और इसकी विकास की संभावनाएं जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो था, आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर चेक कर रहे हैं किसी कंपनी, तो आपको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अंत में किसी भी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन को समझने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। विभिन्न वित्तीय विवरणों को समझकर प्रवृत्तियों और पैटर्नों की तलाश करके, वित्तीय अनुपातों की गणना करके, उद्योगों के बेंचमार्क की तुलना करके और गुणात्मक कारकों पर विचार करके आप कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की एक व्यापक तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं। और उसके बाद उस कंपनी में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, वो सारे विचार आप खुद स्वयं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।